हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आंचल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ कुर्ता सेट्स फॉर स्किनी गर्ल्स। नाउ मैंने एक रिसेंटली वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बात की थी कुर्ती कैसे स्टाइल करें अगर हमको टॉल एंड स्लिम दिखना है तो। बट अक्सर मुझे कमेंट्स मिलते हैं स्किनी गर्ल्स की तरफ से कि हम किस तरह से कुर्ता पहने, हम ऑलरेडी बहुत दुबले पतले हैं तो हमारे लिए भी एक वीडियो बनाओ। वैसे मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है जिससे मैंने बहुत सारी पूरी एक कंप्लीट गाइड है जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी ड्रेसेस फॉर स्किनी गर्ल्स। मैंने उसमें पूरा टॉपिक कवर किया है। बट स्पेसिफिकली आज मैं बात करूंगी इस वीडियो में कुर्तीज की, कुर्ता डिजाइन्स, कुर्ता स्टाइल, कौन से ऐसे स्टाइल्स हैं जो स्किनी गर्ल्स स्पेशली स्टाइल कर सकती हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो कुर्ता स्टाइल्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी नेकलाइंस की एंड स्लीव्स की। सो जो नेकलाइंस है ना, आपका जो नेक का डिजाइन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी बहुत ज्यादा नेक विजिबल ना हो। तो जैसे कॉलर नेकलाइन या फिर क्लोज नेकलाइन, ऐसे चाइनीज कॉलर नेकलाइन हो गया, या फिर हाई नेक्स। इस तरह के जो डिजाइन होते हैं ना, इसमें आपकी जो नेक है वो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होती क्योंकि ये वाला पार्ट काफी ना दुबला पतला सा लगता है, यहाँ से हड्डियां भी दिखती हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह के नेकलाइन चूज कीजिए। डीप नेकलाइंस अगर आप पहनते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसके साथ कोई नेकलेस वगैरह पेयर कर लें या फिर गले में आप चुन्नी को ड्रेप कर लें। कुछ इस तरह से स्टाइलिंग कीजिए कि ये वाला पार्ट आपका ज्यादा नजर ना आए, ठीक है। अच्छा, बोट नेक जो है इसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है क्योंकि बोट नेक आपको बहुत ज्यादा स्लिम दिखाता है, स्पेशली यहाँ से गर्दन की तरफ से वो बहुत ज्यादा पतला दिखा सकता है। तो बोट नेक आप बिल्कुल मत पहनना। स्किनी गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं ये बोलूंगी अवॉइड बोट नेक्स। आप बाकी और नेकलाइंस पहनिए। बेस्ट रहते हैं कॉलर नेकलाइंस। अगर आप कुछ गले में नहीं पहन रहे हैं ज्वेलरी वगैरह, कोई चोकर वगैरह या फिर ऐसे कुछ नहीं पहन रहे हैं तो आप कॉलर नेकलाइंस पहनिए या फिर क्लोज नेकलाइंस होते हैं इस तरह के पहनिए। डीप नेकलाइंस के साथ आप कुछ ज्वेलरी पहन सकते हैं। नेक्स्ट, स्लीव्स की अगर मैं बात करूं तो आप स्लीवलेस पहन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्लीवलेस में भी ना ये वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा भरा भरा दिखता है। थोड़ा सा जो वाइड नेकलाइन होता है और जिसमें स्ट्रैप्स होते हैं वो आप जरूर पहन सकते हैं, ठीक है। आप फुल स्लीव्स पहन सकते हैं, आप 3/4 लेंथ की स्लीव्स भी पहन सकते हैं। अवॉइड करना एल्बो लेंथ जो स्लीव्स होती है, जो यहाँ पर एल्बो पे आके जो खत्म होती हैं, ये वाली स्लीव्स आप बिल्कुल अवॉइड करना। एंड जो इतनी हाफ स्लीव्स होती हैं उनको भी आप बिल्कुल अवॉइड करना। आप स्लीवलेस पहन सकते हैं या फिर जो छोटा सा एक होता है ना कैप स्लीव्स जिसको हम बोलते हैं, वो वाली स्लीव्स भी आप पहन सकते हैं। बट हाफ एंड एल्बो स्लीव्स कंप्लीटली अवॉइड करना क्योंकि इसमें आपके हाथ ना बहुत ज्यादा दुबले पतले दिखते हैं। तो ये एक मेरी टिप रहेगी नेकलाइंस के लिए और स्लीव्स के लिए। बाकी आगे हम बात करते हैं कि कौन से स्टाइल्स हैं जो आप कैरी कर सकते हैं कुर्तीज में। सबसे बेस्ट कुर्ता स्टाइल जो आपके लिए है वो है अनारकली कुर्तीज। यस, ये हम स्किनी गर्ल्स के लिए ही बनी है एक्चुअली, क्योंकि ये उन्हीं के ऊपर अच्छी लगती है जो पतले दुबले होते हैं। तो अनारकलीज पहनिए, खूब फ्लेयर वाली कुर्ती, खूब घेरा जिसमें होता है ना, इस टाइप की कुर्तीज आपके लिए परफेक्ट है। आपके बॉडी टाइप को बहुत अच्छे से सूट करती हैं, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जो थोड़े से हेवियर साइड पे होते हैं ना, वो हमेशा ये वाले कुर्तीज नहीं स्टाइल कर पाते हैं क्योंकि वो उसमें और ज्यादा हेवी लगते हैं। तो पतली लड़कियां जितनी भी हैं वो अनारकलीज पहनिए। एंड यस, जो मैंने स्लीव्स बताई, नेकलाइंस बताई, वो आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं, है ना। अगर आप डीप नेक में कोई अनारकली पहन रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप दुपट्टा गले में ले लो या फिर कोई ज्वेलरी गले में पहन लो, है ना। बाल खोल के भी काफी इफेक्ट पड़ता है। आपका जो ये नेक वाला जो पार्ट है काफी भरा भरा दिखता है तो आप बाल खोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बाल बांधें क्योंकि बाल बांध के भी थोड़ा सा एक जो बॉडी फ्रेम है ना वो थोड़ा सा पतला दिखता है। तो कोशिश कीजिए आप बालों को खुला रखें। तो अनारकली कुर्तीज पहनिए आप, खूब फ्लेयर वाली, खूब घेरे वाली। स्लीव्स एंड नेकलाइंस आप स्टाइल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। बस बोट नेक्स को अवॉइड करना एंड जो आपके ये वाली स्लीव्स मैंने बताई, एल्बो स्लीव्स, इनको आप अवॉइड करना। नेक्स्ट कुर्तीज आर ए लाइन कुर्तीज। ए लाइन कुर्तीज होती हैं जिसमें ऐसे एक ही तरह एक स्ट्रक्चर आता है, साइड में कोई स्लिट्स नहीं होते एंड पूरी थोड़ा सा हल्का सा, बहुत हल्का सा एक घेरा वाली शेप आती है। तो ये वाली जो कुर्तीज होती है ना, ये भी आपके लिए परफेक्ट है आपके बॉडी टाइप के लिए। अगेन नेकलाइंस एंड स्लीव्स का आपको ध्यान रखना है, बस जो मैंने बताई उसके हिसाब से आप ए लाइन कुर्तीज अपने लिए चूज कीजिए। फैब्रिक, यस, फैब्रिक मैं भूल गई आपको बताना। फैब्रिक आप रख सकते हैं कॉटन सिल्क। थोड़ा सा जो थिक होता है उसमें आप थोड़े से भरे भरे दिखेंगे। बहुत ज्यादा पतला दुबला सा जो फैब्रिक होता है, बहुत हल्का फुल्का सा, वो थोड़ा सा अवॉइड करना, जैसे कि शिफॉन एंड क्रेप, ये दो फैब्रिक्स आप अवॉइड कीजिए। बाकी जॉर्जेट में भी आप ले सकते हैं। जॉर्जेट थोड़ा सा कपड़ा भारी होता है एंड जब आप अनारकलीज पहनते हैं तो उसमें तो फ्लेयर वगैरह खूब अच्छे से होता है तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, ए लाइन कुर्तीज के लिए आप कॉटन एंड कॉटन सिल्क को कंसिडर कर सकते हैं। ये वाली कुर्तीज को आप स्टाइल कीजिए
प्लाजो पैंट्स के साथ या फिर आप नॉर्मल पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं, बट लेगिंग्स के साथ बिल्कुल नहीं पहनना। लेगिंग्स तो मैं आपको ये कहूंगी कि जो जितनी भी स्किनी गर्ल्स है ना, लेगिंग्स आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है, क्योंकि लेगिंग्स के साथ कुर्ती आपको ऑलरेडी बहुत पतला दिखाएगा, आपके जो पैर है उसमें बहुत पतले दिखेंगे। सो अवॉइड लेगिंग्स, इंस्टेड आप पैंट्स पहन सकते हैं। अगर आपकी कुर्ती की लेंथ थोड़ी ज्यादा है तो आप पैंट्स पहनिए, आप जीन्स पहनिए उसके साथ, या फिर प्लाजो पैंट्स पहनिए, शरारा पैंट्स पहनिए, जो भी आप उसके साथ स्टाइल करना चाहते हैं, बट लेगिंग्स को कंप्लीटली अवॉइड करना। तो सेकंड हो गई आपकी ए लाइन कुर्तीज, ये भी परफेक्टली आपके बॉडी टाइप को सूट करेंगी। ओके, सो नेक्स्ट आर पेप्लम कुर्तीज। पेप्लम कुर्तीज भी बहुत अच्छे से सूट करेंगे आपके बॉडी टाइप को। ये कुर्तीज जो होती हैं ऊपर से फिटेड होती हैं, नीचे से थोड़ा सा फ्लेयर शुरू हो जाता है, बस्ट एरिया तक फिटेड होती हैं एंड देन इसमें नीचे फ्लेयर शुरू हो जाता है। तो ये वाली जो कुर्तीज होती हैं वैसे तो हर एक बॉडी टाइप को बहुत परफेक्टली मैच करती हैं, बट स्किनी गर्ल्स के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट कुर्तीज, गो फॉर दीस टाइप ऑफ कुर्तीज, स्पेशली अगर आपको शॉर्ट कुर्तीज पहननी है, लाइक जीन्स के साथ अगर आपको कुर्ती पहनने का मन है थोड़ा सा शॉर्ट में, सो आप उसमें पेप्लम कुर्तीज को चूज कीजिए इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट वंस, गो फॉर पेप्लम कुर्तीज, ये ज्यादा अच्छी लगेंगी। एंड अगेन जैसे मैंने बताया आपको स्लीव्स एंड नेकलाइंस का आपको बस ध्यान रखना है, जो भी आपको पसंद है उस तरह से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू इज लेयर्ड कुर्तीज। जो लेयर्ड कुर्तीज होती है जिसमें अंदर से एक पार्ट होता है एंड देन ऊपर से एक और लेयर ऐड होती है, इस तरह की कुर्तीज, या फिर कुर्ती के ऊपर आप श्रग ले लो, उस तरह से अगर आपको स्टाइलिंग करनी है, ये भी आपके बॉडी टाइप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि थोड़ा सा भरा भरा लुक मिलता है। सो मैं तो बहुत पहनती हूँ लेयर्ड कुर्तीज, इसमें अंदर एक कुर्ती है एंड ऊपर से एक श्रग उसके साथ ऐड हो जाता है। आप उसको प्लाजोस के साथ पहनो, जीन्स के साथ पहनो, या फिर शरारा आउटफिट है कोई आपका जैकेट वाला, तो जैकेट स्टाइल वाली जो कुर्तीज होती हैं बेसिकली लेयर्ड कुर्तीज उनको बोलते हैं, तो जिसमें जैकेट आ जाती है ऊपर से, इस टाइप की कुर्तीज भी आपको बहुत अच्छे से सूट करेंगी। नाउ नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेट कुर्तीज पे, जो नॉर्मल स्ट्रेट कुर्तीज होती हैं। ये कुर्तीज में आप थोड़े से पतले लग सकते हैं, बट आप उनको भी पहन सकते हैं अगर आप थोड़ा सा स्टाइलिंग का ध्यान दें। स्ट्रेट कुर्तीज को पहले तो आपको किसी भी ऐसे बॉटम वेयर के साथ नहीं पहनना जो बहुत चिपका चिपका है, पतला पतला है, जैसे कि लेगिंग्स के साथ नहीं पहनना, पैंट्स के साथ नहीं पहनना, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फिट प्लाजोस के साथ नहीं पहनना। हमेशा स्ट्रेट कुर्तीज को आप पहनिए फ्लेयर्ड प्लाजोस के साथ, या फिर किसी घेरदार स्कर्ट के साथ, या फिर शरारा पैंट्स के साथ, मतलब थोड़ा सा फ्लेयर होना जरूरी है आपके बॉटम वेयर में, तभी आप स्ट्रेट कुर्तीज को पहनिए। अदरवाइज आप उनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनको पैंट्स के साथ पहनेंगे या लेगिंग्स के साथ पहनेंगे तो ओवरऑल आपका फ्रेम काफी दुबला पतला दिखेगा। बट अगर आप स्कर्ट के साथ पहनेंगे या फिर किसी फ्लेयर्ड प्लाजो पैंट्स के साथ पहनेंगे ना, तो आपका जो लुक है वो भरा भरा दिखेगा। एंड यस, आपको स्लीव्स एंड नेकलाइंस का वहां पर बस ध्यान देना है, फिर आप स्ट्रेट कुर्तीज भी अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। एंड यस, थोड़ा सा हेयर स्टाइल पे भी अपने वर्क कीजिए, बालों को हमेशा बांध के नहीं रखना, क्योंकि उससे भी काफी चिपका चिपका सा एंड पतला दुबला सा लुक आता है। बालों को खोल के रखिए, आप कोई दुपट्टा ले सकते हैं, उस पे हैवी सा स्ट्रेट कुर्ती पहनिए फ्लेयर्ड प्लाजो या फिर स्कर्ट के साथ, तो आपका जो लुक है ना ओवरऑल वो काफी भरा भरा दिखेगा। ऑल्सो अगर मैं बात करूं प्रिंट एंड पैटर्न्स की, तो आप बड़े बड़े प्रिंट्स जो होते हैं ना, इनको आप जरूर पहन सकते हैं। जो छोटे छोटे प्रिंट्स होते हैं, फुल पट्टी वाले छोटे छोटे, या फिर पोलका डॉट्स वगैरह, इस तरह के प्रिंट्स को आप कंप्लीटली अवॉइड करना। जिसमें थोड़े से बड़े बड़े प्रिंट्स हैं उनको आप स्टाइल कीजिए। किसी कुर्ती में कोई बड़े बड़े फ्लावर की डिटेलिंग है, या फिर कोई ऐसा प्रिंट है जो थोड़ा वाइड तरीके से फैला हुआ है, प्लेस किया हुआ है, इस तरह की कुर्तीज आप ले सकते हैं। कोई भी ऐसा पैटर्न है ना, वो आपकी बॉडी टाइप को अच्छे से सूट करेगा। ऑल्सो एम्ब्लिशमेंट्स एंड एम्ब्रॉयडरी की अगर मैं बात करूं तो खूब हैवी हैवी एम्ब्रॉयडरीज वाली जो कुर्तीज होती हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से सूट करेंगी। यहाँ पर फ्रंट में जो हैवी एम्ब्रॉयडरीज आ जाती हैं, इस तरह की जो कुर्तीज होती हैं वो भी आपकी बॉडी फ्रेम को सूट करेंगी। तो एम्ब्रॉयडरीज, प्रिंट्स एंड पैटर्न्स आप चूज कर सकते हैं। स्लीव्स एंड नेकलाइंस आप जो मैंने बताया उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। एंड जो स्टाइल्स मैंने बताया ना कुर्ती के, उसमें आप पिक कर सकते हैं। एंड देन आप ट्राई करके देखिए कि आपकी बॉडी टाइप को क्या बेस्ट सूट करता है, एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको कैसी कुर्ती पहननी है। स्पेशली फॉर स्पेशल ओकेजन्स मैं आपको बता रही हूँ। स्पेशल ओकेजन में जब आपको कहीं पर जाना होता है तो आप बहुत सोचते हो कि किस तरह की कुर्ती पहने, किस तरह की आउटफिट पहने, तो इन पॉइंट्स का आप बस ध्यान रखना एंड आप अपने लिए परफेक्ट कुर्ती चूज कर पाएंगे। ओके गाइस, ये थे कुछ आज के कुर्ता सेट्स फॉर स्किनी गर्ल्स। सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चेक कर लेना। ऑल्सो डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी ये वीडियो, कितनी हेल्पफुल रही। अगर सच में कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज इसको थम्स अप जरूर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि मैं और क्या क्या वीडियोस आपके लिए बना सकती हूँ। सो यस, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मेरा आईडी है myolivetrek। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ जल्दी ही आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।